आज हम एसबीआई की चेक बुक इश्यूंस के चार्जेस और चेक से रिलेटेड जितने भी चार्जेस एसबीआई में लगते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आप जब भी कोई चेक बुक इशू कराते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट किसी भी टाइप का हो, सेविंग अकाउंट हो, तो आपको 10 चेक बुक्स की मतलब 10 चेक की चेक बुक एक साल में ये फ्री होती है। एक साल में ये बिल्कुल फ्री होती है। उसके बाद अगर एक साल के अंदर अगर आप दोबारा चेक बुक लेते हो 10 वाली अगर आप 10 चेक बुक वाली उस अब चेक बुक ऑर्डर करोगे तो आपके 47 रुपये 20 पैसे लगेंगे। ये 40 रुपये प्लस जीएसटी है। आज की रेट में जीएसटी 18% है, तो 47 रुपये 20 पैसे आपके चार्जेस लगेंगे। अगर आप सेम अगर 25 चेक्स की चेक बुक मंगाओगे तो आपके 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी यानी कि 89 रुपीज़ आपके चार्जेस लगेंगे चेक बुक की रिक्वेस्ट के लिए। आपके अकाउंट से कट जाएंगे ये पैसे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए कोई भी चेक बुक के इशू के चार्जेस नहीं हैं। हाँ, अगर आप सैलरी पैकेज हैं यानी कि आप कोई अगर डिफेंस सैलरी पैकेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पुलिस सर्विस पैकेज हैं, पैरामिलिट्री के हैं या कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हैं और भी किसी सैलरी पैकेज हैं तो आपके लिए चेक बुक के चार्जेस नहीं हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, कंडीशन फुलफिल है, यानी कि 89 रुपीज़ आपके चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे चेक बुक इशू के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सैलरी पैकेज के लिए फ्री है लेकिन बल्क रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी चेक बुक, जैसे कि आपको पता है कई बार आपके पास चेक बुक नहीं होती है और आपको किसी को चेक इशू करने पड़ते हैं तो आपको इमरजेंसी में चेक बुक इशू करानी पड़ती है। तो चेक बुक इशू हो जाती है लेकिन उसके चार्जेस होते हैं। उसके चार्जेस कितने हैं? 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस किए जाएंगे। इसके बाद अगर आपने किसी को चेक इशू कर रखा है और आप उसको चेक बुक को चेक पेमेंट को स्टॉप करना चाहते हैं, हाँ, आप बैंक में जाके इमीडिएटली आपकी चेक पेमेंट को स्टॉप कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके कितने चार्जेस लगेंगे? 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि पर चेक, यानी कि 118 रुपये आज की जीएसटी के हिसाब से। और मैक्सिमम 500 रुपये प्लस जीएसटी। किसी ने आपको चेक दिया दूसरे बैंक का, वो चाहे एचडीएफसी का हो, आईसीआईसी का हो, किसी भी दूसरे बैंक का, और आप अपने अकाउंट में इसको क्लियरिंग में अगर आप उसको चेक डिपॉजिट करते हैं तो अगर वो चेक रिटर्न हो जाता है, दैट मीन्स वो चेक रिटर्न हो जाता है, उसके कोई भी रीज़न हो सकता है। फंड उसके अकाउंट में फंड इनसफिशिएंट हो सकता है, उसके चेक सिग्नेचर मैच नहीं होते हैं, तो इस केस में भी आप दोनों के चार्जेस लगेंगे। 177 आपके भी लगेंगे और 177 उस कस्टमर के भी लगेंगे, उस बैंक के कस्टमर के भी लगेंगे, क्योंकि दोनों ने आपकी सर्विसेज यूटिलाइज करी हैं। तो ये है 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ये चार्जेस आपको भी लगेंगे और जिसका चेक था उस कस्टमर को भी लगेंगे। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा का चेक है तो आपको 250 रुपये जीएसटी यानी कि 295 आपको भी चार्ज होएगा और 295 उस कस्टमर का भी चार्ज होगा। अगर आपने किसी दूसरे बैंक का चेक अपने अकाउंट में, एसबीआई के अकाउंट में लगाया है तो। दूसरे कैटेगरी ऐसे भी होती है कि कई बार चेक रिटर्न हो जाते हैं क्लियरिंग में। चेक जब आप भी कोई भी अपना चेक दूसरे आउटस्टेशन चेक क्लियरिंग में लगाते हैं तो चेक रिटर्न हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो होता है फंड इनसफिशिएंट होता है, दूसरा क्या होता है कई बार कनेक्टिविटी नहीं होती है, या सिग्नेचर मिसमैच होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट मतलब कि चेक गलत डेट का होता है। उन सभी रीजंस के लिए आपके चार्जेस भी लगेंगे। चेक रिटर्न चार्जेस हैं 177 रुपीज़ यानी कि 150 प्लस जीएसटी यानी कि 177 रुपीज़।